नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे अपने उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9 के विज्ञान के अंतर्गत कार्यपत्रक 3 और कार्यपत्रक 4 के बारे में। सभी उत्तर को ध्यान से देखेगा और आराम से अपनी कार्य पुस्तिका जो मिली है उसमें लिखेगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अंत तक पूरा देखेगा। वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के जितने भी ग्रुप हैं, जितने भी साथी हैं, सभी जगह इस वीडियो को शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको कक्षा 9 के विज्ञान के और गणित के जो अपने कार्य पत्रक हैं उनकी क्लास आपको जल्दी ही मिलने वाली है। तो पहले आप विज्ञान के कार्य पत्र पूरे करें, 3 और 4 जल्दी ही मिलेगी। इंग्लिश की भी और गणित के कार्य पत्र की आपको क्लास। तो देखिए पहला सवाल कार्यपत्रक 03 का। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्रक 3 और कार्यपत्रक 4। तो पहले बात करेंगे हम कार्यपत्रक 3 की, जिसका नाम है, देखिए विषय वस्तु हैं हमारे आसपास के पदार्थ और अधिगम बिंदु हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पहला सवाल, आप सभी अपनी जो कार्य पुस्तिका है वो हाथ में ले लें और पेंसिल ले लें अच्छी तरह से। पहला सवाल, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, नाम लिखिए। तो विद्यार्थियों, पदार्थ की मुख्य रूप 3 अवस्थाएं कितनी है? 3, ठोस, द्रव और गैस। तीनों अवस्थाओं के नाम आप आराम से अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लें। अपने मेरे साथ साथ आप भी कार्य करते चलें। तो पहले का उत्तर आप जल्दी से लिखें अपनी कार्य पुस्तिका में। वीडियो को रोक दें, आप रोक के आराम से इसको लिख दें। मैं चलता हूं दूसरे सवाल की तरफ। देखिए दूसरा सवाल है, ठोस अवस्था की कोई 3 विशेषता बताइए। कितनी? 3। तो पहले देखिए ठोस अवस्था की पहली विशेषता, ठोसों का आकार निश्चित होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? निश्चित होता है। दूसरी विशेषता है, ठोसों का आयतन निश्चित होता है। एंड ठोस होगा उसका आकार निश्चित होगा, उसका आयतन निश्चित होगा। तीसरी, ठोसों की संपीड़ितता नगण्य होती है। एंड ठोस की संपीड़ितता क्या होगी? नगण्य होगी। तीनों को अच्छे से लिखो फटाफट, जल्दी से आप इसको अपनी कार्य पुस्तिका में लिख दें। हाँ, आराम से लिखना, गलती मत करना, धीरे धीरे लिखे आराम से, एकदम साफ। जैसे मैं आपको लिख के दे रहा हूं उसी प्रकार आप भी अच्छी तरह से लिखें। इसके नीचे तीसरा क्वेश्चन देखिए, वह तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदल जाता है क्या कहलाता है? तो विद्यार्थियों, जब ठोस द्रव में बदलता है उसे गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। पीछे लिख देना, कहते हैं। ठीक है, हाँ आराम से आप लिख दो, कोई भी गड़बड़ ना करें। आपको विज्ञान के बाद अब अगली क्लास में आपको गणित के जो परिपत्र हैं उसकी क्लास मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लिख दिया दूसरा और तीसरा सवाल, दोनों को उत्तर लिख दें आप। आगे चलते हैं 4 नंबर सवाल की तरफ। वह तापमान या फिर वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है क्या कहलाता है? द्रव क्या निकलता है? उबलने। तो उसे क्वथनांक कहेंगे विद्यार्थी। क्या कहेंगे? क्वथनांक कहते हैं। और ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है, दोनों को इंपॉर्टेंट कर लो। आपके परीक्षा में छपने वाले सवाल हैं ये दोनों सवाल, आपके परीक्षा में 2 नंबर में आएंगे। कितने नंबर के? 2 नंबर में आएंगे। लिख दिए दोनों सवाल, ये पीछे लिख देना कहते हैं, यहां पर लिख देना कहते हैं। ठीक है, 5वां सवाल देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान के कार्यपत्रक 3 की। ऊर्ध्वपातन की परिभाषा देखिए। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो पदार्थ का ठोस से सीधा गैस में बदलना। विद्यार्थी किसमें? ठोस का सीधा गैस में बदलना क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन कहलाता है। आप इतना लिख दो, पदार्थ का ठोस से सीधा गैस में बदलना। ये परिभाषा आपकी बिल्कुल सही है। मेरे साथ साथ आप लिखते चलें ताकि आपका जो काम है वो पूरा हो सके। आगे चलें, 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। हाँ, सूक्ष्म द्रव का सूत्र सातु बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म द्रव का सूत्र क्या है? ठोस CO2। क्या है? ठोस CO2। CO2 का पूरा नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है,
ये इसका पूरा नाम है। आप ऐसे भी लिख सकते, ठोस CO2 लिख दो, ठोस CO2 इसका उत्तर सूक्ष्म बर्फ का। और इंपॉर्टेंट है, ये पिछले साल वार्षिक परीक्षा में पूछी गई थी, तो आप इसको अच्छी तरह से याद करें और लिख दें ठोस CO2। लिख दिया। 7वां सवाल, बर्फ को फ्रिज से बाहर निकालने पर पिघल जाती हैं, ऐसा किस ऊष्मा के कारण होता है? तो विद्यार्थियों, ऐसा गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। किसके कारण? गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। ये अपने कार्यपत्र 3 के 7 सवाल थे जिसकी मैंने आपके सामने बात की है। सबने कार्यपत्र 3 के सारे सवाल के उत्तर लिख दिए होंगे। लिख दिया सबने उत्तर? देखो, पहले का, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा और 7वां। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 4 की। थोड़े कार्यपत्रक 4 के अंतर्गत उत्तर हैं, बड़े हैं, आप छोटे छोटे लिखना, ठीक है ना। हमारे आसपास के पदार्थ और वाष्पीकरण, किसके कारण? वाष्पीकरण। पहला सवाल है, बर्फ से भरी बाल्टी की बोतल के बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखाई देती है, कारण इस पे कीजिए। तो विद्यार्थी, इसका मुख्य कारण तो क्या है? वाष्पीकरण। लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा लिखा है, देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित वाष्प बोतल की ठंडी सतह के संपर्क में आकर संघनित होकर जल की बूंदों में बदल जाती हैं। इसलिए जो बोतल होती है वहाँ पर अंदर बर्फ डाल दे अपन, तो बाहर पे छोटी छोटी बूंदें नजर आती है। आपको पता है, आपने ऐसा देखा होगा। हाँ, तो पूरा उत्तर देखिए, यहाँ पे पीछे जाती है, ठीक है ना, ये लिखना, बदल जाती हैं। आराम से लिखे, और आप छोटे छोटे लिखना ताकि पूरा उत्तर आराम से आ सके। दूसरा सवाल, पदार्थ की कोई 2 विशेषता लिखिए। कितनी विशेषता लिखनी? 2। पहला, पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ होगा वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। दूसरा विशेषता इसकी, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। क्या होते हैं विद्यार्थियों? निरंतर गतिशील होते हैं। यहाँ पे पीछे कुछ नहीं है, निरंतर गतिशील होते हैं। आराम से पहला सवाल और दूसरे सवाल के उत्तर आप अच्छे से लिखें। लिख दी? ठीक है, मैं चलता हूं तीसरे सवाल की तरफ। देखिए, तीसरा सवाल, क्या कारण है गर्मियों के दिनों में सूती कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है? उत्तर देखिए, ऐसी सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि गर्मी में हमें बहुत पसीना आता है, ठीक है। पसीना हमारे शरीर से गर्मी प्राप्त करके वाष्प में बदल देता है। किसमें बदल देता? वाष्प में बदल देता है। इस कारण से हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए। 4 नंबर सवाल, गुब्बारे को धूप में रखने पर वह फट जाता है, ऐसा किस कारण से होता है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, गर्मियों में गर्म और उच्च तापमान होता है। आप सभी को पता है, जब गर्मियां होगी तो तापमान क्या होता है? उच्च। यह उच्च गर्मी गुब्बारे के अंदर फंसी गैस को फैलाती हैं, वह इसी गर्मी में गैस फैलती है और गुब्बारा फट जाता है। पूरा उत्तर आप धीरे धीरे लिखें, वीडियो को रोक दें, आराम से लिखें। आपको विज्ञान, गणित, अंग्रेजी तीनों विषयों के उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तक के सारे उत्तर करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा देना ताकि आपको सारे वीडियो समय पर मिलते रहें। 5वां सवाल है, नीचे दिए गए चित्र में तीर द्वारा अंकित भागों के नाम लिखने। आपको क्या लिखना है? भागों के नाम। एक ऐसा चित्र आपके सबके सामने है, तो ऊपर वाला नाम इसको बोलते हैं कपास फलक। क्या बोलेंगे विद्यार्थियों? कपास फलक। ये है, इसको बोलते हैं उल्टा कीप। फिर जो ये जमी हुई होती हैं इसको बोलते हैं ठोस अमोनियम क्लोराइड। आप सब इसको अच्छे से लिखें, ठोस अमोनियम क्लोराइड। लिख दें आराम से पहले। फिर ये जो नीचे ये चीनी का प्याला है जिसे बोला जाता है चीनी का व्यंजन, ठीक है। और इसके अंदर जो गैस होगी विद्यार्थियों, नीचे से गर्म करते हैं, इसको गैस होती है, ठीक है। इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड के वाष्प। क्या बोलेंगे? अमोनियम क्लोराइड के वाष्प। और यहाँ पे एक चीज़ खाली है, यहाँ मैं आपको लिखा दूंगा क्या लिखना है यहाँ पे। आप बाकी वाले जो है ना, ये कपास फलक, उल्टी कीप, ठोस अमोनियम क्लोराइड, चीन का व्यंजक चीनी का, और अमोनियम क्लोराइड के वाष्प, ये लिख दे पहले, फिर मैं बताऊँ क्या लिखना है यहाँ पे।
लिख दिया। और यहाँ पे 3 है, यहाँ पर लिखा बर्नर, मैं लिख देता हूँ बर्नर, ठीक है ना। अब अच्छे से इसको लिख देते, ये न है, ठीक है ना, बर्नर, ये गैस का बर्नर है जहाँ से इसको गर्म किया जाता है। और इसके अंदर जो चिन्ह का, इसमें क्या होगी, ये अमोनियम क्लोराइड के वाष्प बनते हैं और ठोस अमोनियम क्लोराइड। तो कुल एक कार्यपत्रक 4 के अंतर्गत 5 सवाल दिए थे। कितने सवाल? 5 सवाल दिए थे, तो जिसकी मैंने आपके सामने बात की है। तो सबने उत्तर अच्छे से लिखे होंगे। तो कार्यपत्रक 3 और कार्यपत्रक 4 के सारे उत्तर मैंने आपको बता दिए। अब हम मिलेंगे अपने अगली क्लास में कार्यपत्रक 5 के साथ। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।